बीते बुधवार को महाकुंभ में भगदड़ मची, जिसमें करीब 30 लोगों की मौत हो गई। इतनी संख्या में लोगों की मौत हो जाना, वो भी उस कुंभ में जिसकी तैयारियों को लेकर महीनों पहले से बखान किया जा रहा था। लेकिन हकीकत में क्या देखने को मिला, ये सब आपने खुद अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से मौनी अमावस्या के दिन कुंभ में चीख पुकार सुनने को मिली। लोग तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, लेकिन प्रशासन भगदड़ में मारे गए लोगों की संख्या को छुपाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इन लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। व्यवस्था कैसे बिगड़ी, इसका जिम्मेदार कौन है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। सीएम योगी ने तो मरने वाले लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त तो कर दी, लेकिन क्या इससे जिन लोगों ने अपने भाई बहन या माता पिता को खोया, क्या वो वापस आ जाएंगे? ये बड़ी बात है। पूरे मामले में प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रशासन सिर्फ वीआईपी को ही सुविधा देने में लगे हैं। इसके खिलाफ संतों का भी कहना है कि भक्तों को दो वर्गों में क्यों विभाजित किया। इतना ही नहीं, संतों ने ये भी कहा कि कुंभ के दौरान ही योगी को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि लोगों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा। इस हादसे से पहले भी इस तरह के हादसे हुए हैं। सबसे बड़ा हादसा 1954 में इसी इलाहाबाद कुंभ में हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी, उस दौरान कम से कम 800 लोगों की मौत हो गई थी। तब कुंभ का इतना प्रचार प्रसार नहीं होता था। देश की आज़ादी के बाद पहली बार 1954 में इलाहाबाद कुंभ का आयोजन हुआ था। उस दिन भी मौनी अमावस्या का दिन था। उस दिन भी अनगिनत की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी थी। पहली बार आज़ाद भारत की सरकार इस आयोजन को मैनेज कर रही थी। वो 3 फरवरी 1954 की तारीख थी। संगम स्थल पर एक हाथी बेकाबू हो गया, जिससे मची भगदड़ में करीब 500 लोगों की मौत हो गई।